शुक्रवार को भी अगर आप देखें तो कहीं से कोई खबर आ गई कि टैक्सेशन बढ़ सकता है, गिर गए। कल जो ट्रिगर आया कि भाई कुछ फाइनेंस कंपनियों जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करने वाले बैंक्स हैं उनके लिए प्रोविजन बढ़ सकती है। उसका भी ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस कब फाइनल बनेगी, कब रूल बनेगा, कब लागू होगा और कब उसका असर आएगा और कितने साल में आएगा, लेकिन कल ऐसे गिर गया। सिमिलर आज भी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो अब तक तो कोई ढंग का कारण मिला नहीं है। सिर्फ आज एक ही चीज को आप दे सकते हैं क्रेडिट, और वो है आज की वोटिंग तीसरे चरण की। और वो भी इसलिए क्योंकि पुराना इतिहास यही कहता है, पिछले 2 बार पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के दिन बाजार गिरे हैं। यस सर। सो आप बाद में ढूंढने जाएंगे तो कारण ये नजर आएगा। आंकड़े आए हैं वोटिंग परसेंटेज के, वो बुरे नहीं है, वो ठीक ही नजर आ रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसे वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े बहुत तेजी से कम होकर आए हों वैसा लगा नहीं, लेकिन देखते हैं फाइनली क्या कुछ होता है। लेकिन आज की अगर कमजोरी का कारण कोई आप देखने जाएंगे तो यही है कि आज तीसरे चरण की वोटिंग है और शायद बाजार इलेक्शन को लेकर नर्वस हो सकता है। आज 283 सीटों के वोट निपट जाएंगे। इस चरण की वोटिंग इस लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 93 में से 73 सीटें बीजेपी के पास है जिन पर वोट होती हुई दिख रही है। तो आज ये बहुत देखना इंटरेस्टिंग होगा इन सीटों पर वोटिंग के लिहाज से किस तरह का रुझान बनता है। बट अदरवाइज कोई खास कारण है नहीं। ग्लोबल कारण तो बिल्कुल भी नहीं, ग्लोबल मजबूत है। हमारे लोकल फंड्स लगातार खरीद रहे हैं। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एफआईएस की तरफ से बिकवाली का नंबर पिछले 2 दिनों में दिखा था, लेकिन कल उन्होंने बिकवाली उतनी बड़ी की भी नहीं और बाजार उतने गिरे भी नहीं। आज फिर से गिरे हैं। देखना यह है कि बाजार वाकई में एफआईएस की बिकवाली से कम होते हैं। लेकिन इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम एक बार के लिए एफआईएस को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश भी करें कि वो लोग बेच रहे हैं इस वजह से बाजार घटे, लेकिन एफआईएस स्मॉल कैप नहीं बेचते, एफआईएस मिड कैप कम बेचते हैं। तो अगर स्मॉल और मिड कैप शेयरों में लार्ज कैप के मुकाबले में ज्यादा करेक्शन है, ज्यादा तेज गिरावट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि चुनावों को लेकर बाजार थोड़ा नर्वस है। हालांकि कई लोग अलग अलग तरह के सट्टा बाजार को, अलग अलग तरह के रुझानों को फॉलो करते हैं। अभी भी 300 के आसपास की बीजेपी की सीटें ज्यादातर सट्टा बाजार में आ रही है और उसमें पिछले 2-3 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। लेकिन बाजार कब क्या किस चीज पर रिएक्शन देगा वो तो आपके हमारे कंट्रोल के और सोच के बाहर की चीज है। तो आई थिंक कहीं कहीं थोड़ी सी नर्वसनेस इसी वजह से है कि एक और थोड़ी हल्की फुल्की बिकवाली एफआईएस की है, दूसरी और इलेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंस कम है, और तीसरी और ये कि हमारा ट्रेंड थोड़ा कमजोरी का चूंकि बना है तो लैक ऑफ बाइंग है। इस वक्त क्या है, किसी का भी खरीदने का मन कम है, सबको लगता है थोड़ा उछाल है तो मैं हल्का हो जाऊं। इलेक्शन के पहले सबको हल्का होना है। प्रॉब्लम है कि सबको लगता है कि हम 4 जून की इलेक्शन डेट है, रियल डेट है, इलेक्शन डेट है, हम 3 जून को सारा खाली कर देंगे है ना, ताकि कम रिस्क। प्रॉब्लम वही है कि बाजार के लिए 3 जून आज है या 15 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, या एक्चुअल 4 जून के एक दिन पहले ही 3 जून है, ये आप कह नहीं सकते। तो बाजार अपनी विजडम में चलता है। हमें लग सकता है कि हम उसी वक्त हल्के होकर फिर इलेक्शन में जाएंगे, बाजार के ऊपर वो पहले हल्का होता है बाद में होता है। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इन सारी खराब चीजों के बीच में एक चीज ठीक है, बुरी तो नहीं कहूंगा, जिसे अच्छी तो नहीं कहूंगा लेकिन बुरी भी नहीं है, वो कि इलेक्शन के नतीजों के पहले जितने हल्के बाजार जाएंगे ना वो भी उतना अच्छा है। जितनी कम पोजीशन हो, जितनी कम एक्सपेक्टेशन से जाओ ताकि आपको झटका कम लगे। तो आई थिंक उस एंगल से एक ही चीज ठीक है जिस पर आप थोड़ी सी राहत ले सकते हो कि चलो हल्के इलेक्शन में जाने। लेकिन अभी भी क्या, आज 7 तारीख है, लगभग 1 महीना पूरा बाकी हुआ है, आपको निकालना है। 3 चरण के आज वोट होंगे कंप्लीट, 4 बाकी हैं। सो ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया और ये अगले 4 चरण के वोटों में अगले हफ्ते, अगले महीने भर में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपकी समझ के बाहर होगा, आपके एक्सपेक्टेशन से अलग होगा। आज सुबह भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कमजोर हो सकता है, किसी ने भी नहीं किया होगा। लेकिन यही मार्केट है कि कब किस चीज पर रिएक्शन देगा। तो आप थोड़ा सा इस तरह के बाजार में एक ही तरीका है, हल्के रहें, ट्रेडिंग पोजीशन कम रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी तो लंबी पारी खेलनी है सिलेक्शन में आधा हाफ थ्रू है, अभी तो लंबा टाइम है, थोड़ी अपनी पोजीशंस ध्यान रखिए। चलिए डेटा भी थोड़ी देर बताएंगे और स्ट्रैटेजी भी लेंगे सर के साथ, समझेंगे बाजार के एक्शन को।